अभ्यास करेंगे जो छठी से 10वीं तक के सब बच्चों को काम में आएगा। संस्कृत पत्र लेखन का अभ्यास करने से पहले यह बताना चाहती हूँ कि जैसे आप अंग्रेजी हिंदी में पत्र लिखते हो, संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं वैसे लिखा जाता। संस्कृत में रिक्त स्थान के रूप में पत्र लिखा जाता है। एग्जाम में आपको पत्र दिया जाता है और आपको मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों को जानकर फिर पत्र में दिए गए रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। रिक्त स्थान का अर्थ जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक आप पत्र लेखनम को नहीं लिख सकते। विद्यार्थी, इसके लिए हमें निम्न नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रश्न का अर्थ समझना पड़ता है। सबसे पहले हमें जो पत्र का प्रश्न होता है उसको समझना होता है। मंजूषा में दिए गए शब्दों के अर्थों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और वाक्य के अर्थ के अनुसार शब्दों का चयन करके वाक्य पूरे किए जाते हैं। जब तक हमें शब्द का अर्थ का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम पत्र में दिए गए वाक्यों को भी पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए हमें इन पत्र का अभ्यास अधिक से अधिक करना चाहिए जिससे कि हम अपने पत्र में कोई गलती ना कर सकें। जैसे कि ये पत्र आपके सामने प्रश्न रूप में आया है। भवतः नाम माधवः, आपका नाम माधव है। अस्वस्थतायाः कारणात्, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया अस्वस्थ होने के कारण से। 5 दिन पर्यंतनम, 5 दिन तक विद्यालय में अनुपस्थिति भविष्यति, अनुपस्थित होगा कि उसको बुखार है माधव को, तो वह ज्वर के कारण विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अवकाशार्थम का अर्थ है अवकाश लेने के लिए। प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र मंजूषा की सहायता से। अब देखिए यहाँ पे जो मंजूषा में जो हमारे शब्द आएंगे वो सारे शब्दों का अर्थ है। ग्रहे का अर्थ है घर में, माधवा का अर्थ है बालक का नाम, हानि का अर्थ है हानि, दशम कक्षायाः का अर्थ है 10वीं कक्षा का, परामर्श का अर्थ है जैसे किसी से सलाह लेना, तीव्र ज्वरेण का अर्थ है तेज ज्वर से, अहम मैं, अवकाशम का अर्थ है अवकाश को, असमर्थ का अर्थ है असमर्थ, माम का अर्थ है मुझे। अब देखिए यहाँ पे पत्र आपके सामने है। माननीय प्रधानाचार्यः, केशवपुरम दिल्ली, विषय है हमारा अवकाशार्थम आवेदन पत्रम, जिसका अर्थ है अवकाश के लिए आवेदन पत्र। अब हम इसके बाद आता है महोदया। आप देख सकते हैं यहाँ पे सब रिक्त स्थान है। सविन्य निवेदनम अस्ति निवेदयामि यत्, सविन्य निवेदन यह है, यत् का अर्थ है कि, अस्य। अब देखिए यहाँ पे यत् और इसके बीच में फिलअप है अस्य। अब हमें यहाँ पे भरना है, तो हमारा जो पहला शब्द यहाँ पर आएगा वो आएगा अहम। यहाँ पर है यत् अहम अस्य, कि अहम मुझे, अहम यहाँ पे माधव के लिए है, मुझे, अस्य विद्यालय, फिर सेकंड में आएगा आपका दशम कक्षायाः छात्रा अस्मि, कि मैं इस विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। अहम तीसरे नंबर पे डैश है, फिर ग्रस्त है अहम और इसके बीच में हमें एक शब्द भरना है। इसमें तीसरा शब्द आएगा तीव्र ज्वरेण, कि मैं तेज बुखार से ग्रस्त हूँ। अस्मि का अर्थ होता है हूँ। वैद्येन का अर्थ है यहाँ पे डॉक्टर को बोला गया है, वैद्य से डैश दत्तः। अब देखिए यहाँ पे तीव्र ज्वरेण आ चुका है, ग्रस्तः अस्मि। अब हम नेक्स्ट वाली लाइन पे जाते हैं, वैद्येन। यहाँ पे वैद्येन का अर्थ है चिकित्सा, जो डॉक्टर है डॉक्टर के द्वारा दत्तः दिया गया है। क्या दिया गया है? परामर्श। परामर्श का अर्थ होता है जैसे सलाह, ठीक है, परामर्श आ गया। दत्तः दी गई है, क्या दी गई है? कि 5 दिन पर्यंतनम। 5 दिन पर्यंतनम का अर्थ होता है 5 दिन तक। यहाँ पे अगर हम पर्यंतनम का अर्थ लें तो इसका अर्थ होगा 5 दिन तक। फिर इसके बाद 5वां नंबर का फिलअप है, फिर है एव। अब हमें पर्यंतनम और एव के बीच में एक शब्द लगाना है, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं ग्रह, ग्रहे। ग्रहे का अर्थ है यहाँ पर घर में। स्थातव्यम का अर्थ है रहो। यहाँ पे स्थातव्यम का अर्थ अगर हम देखें तो यहाँ पर है रहो, 5 दिन तक रहो। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम। अगर आगंतुम का अर्थ लें हम तो आगंतुम का अर्थ होता है आने के लिए। अहम विद्यालयम आगंतुम अस्मि। आगंतुम और अस्मि के बीच में हमें कुछ भरना है, तो यहाँ पे आ जाएगा असमर्थः, कि मैं विद्यालय आने के लिए असमर्थ हूँ, मतलब पॉसिबल नहीं है मुझे विद्यालय में आना। मह्यम का अर्थ है मुझे।
पंचदिनानाम, 5 दिन, 5 दिन का। अब यहाँ पे हमें 7th में भरना है, 7वीं में हमारा आ जाएगा अवकाशम। देखिए 5 दिन का अवकाश प्रदाय, प्रदाय का अर्थ है यहाँ पे प्र उपसर्ग है और आ धातु है, आ उपसर्ग है यहाँ पर हमारा, तो क्या आ जाएगा अवकाश प्रदाय, अवकाश प्रदान करके, माम मुझे अनुग्रहंतु, मुझे अनुग्रह करिए, अनुग्रहित करिए। अध्ययनस्य य, अब यहाँ पर है हमारा अधीनस्य या, अब हमारा 9th जो है शब्द हानि, ठीक है। अब जो उस बच्चे का जो अवकाश होगा, अध्ययन का जो उसका है, अध्ययन करने का जो है उसकी हानि ना हो, ठीक है, उसकी पढ़ाई की हानि ना हो। दूरी करुतम यतिष्यते, तो वो कह रहा है कि भविष्य में मैं इस दूरी को जो है पूरा करूँगा जो मेरी हानि होगी। स धन्यवादः भवदीयः शिष्यः, लास्ट में हमारा जो नाम है उस बालक का जो मंजूषा में है माधवः, माधव यहाँ पे आ जाएगा। और दिनांक, जिस दिनांक को बच्चे पत्र लिखेंगे वो दिनांक यहाँ पे नीचे आपकी आ